किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन सोचिए, अगर किसी देश के लॉ एंड ऑर्डर ही आपकी समझ से परे हो तो क्या हो। जी हाँ, हमारी इस अतरंगी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके लॉज लॉजिक से एकदम हटके हैं। हो सकता है आपको ये लॉज सुनकर हंसी आए, लेकिन खबरदार आपने इन्हें तोड़ने की कोशिश भी की तो, क्योंकि मेरे दोस्त, इन लॉस को ऐसे ही खेल कूद में नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हें न फॉलो करने पर आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपको भी दुनिया के इन अनयूजुअल लॉस के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। नंबर 10, इट्स इलीगल टू बिल्ड सैंड कैसल्स इन स्पेन। अगर आप भी बीचेस पर घूमने के दीवाने हैं तो आपके लिए लॉ बेशक थोड़ा अजीब होगा, क्योंकि इस नियम के अनुसार आपको बीचेस पर सैंड कैसल बनाने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, वही सैंड कैसल्स जो बच्चे बीच पर अपने परिवार के साथ खूब मजे से बनाते हैं। स्पेन के कुछ बीचेस पर सैंड कैसल बनाना आपके लिए परेशानी बन सकता है। यहाँ के स्ट्रिक्ट लॉज के अकॉर्डिंग अगर आपने मना करने के बाद भी बीच पर सैंड कैसल बनाने की गुस्ताखी की तो उसके लिए आपको प्रॉपर फाइन भरना होगा, और आपका वो फाइन 130 से 150 यूरो के बीच भी हो सकता है। स्पेन के अलावा भी दुनिया के कई ऐसे देश है जहाँ बीचेस पर घूमने का तो हक रखते हैं, पर रेत का महल बनाने का हक आपको नहीं मिलता। नंबर 9, सेल्फी विद द बुद्धा, गेट रेडी फॉर प्रिजन। पिछले कुछ सालों में फोन और फोटोज यानी सेल्फीज ने दुनिया में अपना ऐसा भवंडर खड़ा किया है कि बस पूछिए मत। लोगों का बस चले तो वो सेल्फीज लेने के लिए आईफिल टावर पर भी चढ़ जाए। लेकिन श्रीलंका में अगर आपने बुद्धा के साथ सेल्फी ली तो आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि इनके हिसाब से जब आप सेल्फी लेते हैं तो आपकी बैक बुद्धा के साइड होती है, जो कि एक तरह से उनका अपमान है। यही नहीं, यहाँ रहकर अगर आपने बुद्धा का गलत टैटू भी बनवा लिया तो उसके लिए भी आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। श्रीलंका और दुनिया भर में बुद्धा को प्रॉफिट और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए इन रूल्स को बनाया गया है। नंबर 8, ड्रंक इन स्कॉटलैंड, डू नॉट राइड ऑन अ काउ। आज के समय में केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में गाय समेत कई पशुओं के लिए सेफ्टी लॉस बन गए हैं, और हमारा ये लॉ भी पशुओं के लिए ही है। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप स्कॉटलैंड में रहते हैं और आपने वहाँ की स्कॉटिश विस्की के नशे में किसी भी गाय, घोड़ा, गाड़ी, स्टीम इंजन या फायर आर्म को चलाने की कोशिश की तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ के 1872 के लॉ में इस बात का जिक्र साफ तौर पर किया गया है, और अगर किसी ने भी इस रूल का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उसे भारी पनिशमेंट झेलनी पड़ सकती है, जिसमें हैवी फाइन और करीब 51 वीक्स की जेल भी शामिल है। नंबर 7, डू नॉट वेयर विनी द पू टी शर्ट्स इन पोलैंड। बचपन में हमने कई कार्टून्स देखे हैं, उनमें से ही कुछ ऐसे हैं जो हम कभी नहीं भूल पाते, जैसे हकुना मटाटा और विनी द पू। हाँ, वही विनी द पू जिसके स्टिकर्स हम अपनी बुक्स और कॉपीज पर लगाते थे, साथ ही पू के टी शर्ट्स पहनकर भी खुश हो जाते थे। लेकिन अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री के वासी है या पोलैंड जाने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी विनी द पू की टी शर्ट घर ही छोड़कर जाए, क्योंकि पोलैंड में पू की टी शर्ट पहनने पर बैन है। यहाँ के काउंसलर का मानना है कि पू ने केवल आधे ही कपड़े पहने हैं, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसके कारण वो यहाँ के बच्चों के माइंड्स पर गलत इफेक्ट डालता है। इसलिए पू के टी शर्ट्स को यहाँ के स्कूल्स और प्लेग्राउंड्स में तो सख्त तौर पर बैन किया गया है। नंबर 6, एन अनवॉश्ड कार इन दुबई कैन कॉस्ट यू अ हेफ्टी फाइन। अपनी चमचमाती इमेज के लिए आजकल लोगों की जुबान पर रहने वाले दुबई ने कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं जो सीरियसली कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड है। जैसे अगर आपकी कार गंदी है तो आप पर काफी हाई फाइन लग सकता है। अब बेशक वो कार आपकी है, लेकिन अगर यूएई की स्ट्रीट्स पर उन्हें दौड़ाना है तो साफ रखना भी जरूरी है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग एक गंदी कार इनकी कंट्री की इमेज को गंदा करेगी। जी हाँ, साथ में अगर आपने अपनी कार को ऐसे ही कहीं रोड पर खड़ी करके धोने के लिए सोचा तो वो भी गलत है। कार के ओनर को उसे प्रॉपर कार वॉशर शॉप पर ही क्लीन करवाना जरूरी है, और अगर कोई इस लॉ का उल्लंघन करता है तो उसे 3000 दिरहम्स यानी 70,000 रुपए का फाइन देना पड़ सकता है। नंबर 5, It is illegal to pass wind in public in Florida। हमारी इस लिस्ट में आपने अब तक कई लॉजिकल और डिफरेंट लॉज देखे, लेकिन जिस लॉ की अब हम बात करेंगे इसे सुनकर हो सकता है आपको भी हंसी आ जाए। जी हाँ, अमेरिकन कंट्री फ्लोरिडा में लोगों के पब्लिक में 6 PM के बाद फार्ट करना इलीगल है। आपने एकदम ठीक सुना, यहाँ पब्लिक में फार्ट करना मना है। इस लॉ को 1800 में लिखा गया था, जो कभी ठीक से इन्फोर्स नहीं हो पाया है। वैसे भी ह्यूमन बॉडी पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में ये नहीं आता कि ये लॉ बना ही क्यों। यहाँ और भी अजीबोगरीब चीजों पर फाइन है,
जैसे हेयर ड्रायर के दौरान वुमेन का सोना, सड़क पर सामान बेचना और स्केटबोर्डिंग के लिए लाइसेंस ना होना। नंबर 4, चिकन्स क्रॉसिंग द रोड, यू हैव वायलेटेड द लॉ। अगर आप किसी फार्म को ओन करते हैं तो थैंक गॉड ये लॉ भारत में नहीं है, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग जॉर्जिया के क्विटमैन शहर में अगर आपके पास फार्म और चिकन यानी मुर्गी है तो इनके रोड क्रॉस करने पर आपको भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है। जी हाँ, इस देश में आपका चिकन रोड नहीं क्रॉस कर सकता। हालांकि गाय, सुअर और दूसरे जानवरों पर इस तरह का कोई भी नियम लागू नहीं होता। ये स्पेशली बर्ड्स और चिकन्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसके पीछे का लॉजिक हमें क्या किसी को नहीं पता। बस इनके हिसाब से फार्म एनिमल्स और बर्ड्स को फ्रीली घूमने की इजाजत नहीं है। नंबर 3, इट्स इलीगल टू फीड पिजन्स इन वेनिस। बर्ड्स और स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करना अधिकतर लोगों को पसंद है। ये लोग अपनी मॉरल ड्यूटी ही समझते हैं कि अगर उनके घर के आसपास कोई पक्षी या जीव भूखा है तो उसे खाना जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, वेनिस के लोगों को ये दरियादिली दिखाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट लॉ है जिसके अकॉर्डिंग अगर आपने पिजन्स को खाना खिलाया तो आपको उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। दरअसल इटली के सेंट मार्क स्क्वायर पर हर रोज हजारों टूरिस्ट आते हैं और पिजन्स को फीड करते हैं, जिसके कारण पिजन्स इस जगह पर भारी मात्रा में हमेशा इकट्ठे रहते हैं और यूनेस्को के इस बेहतरीन मॉन्यूमेंट को गंदा करके नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसी वजह से सरकार को इस स्मारक की साफ सफाई और मेंटेनेंस पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, जो डायरेक्टली उन पर एक अनवांटेड खर्चा है। इसलिए वेनिस में इस लॉ पर काफी नजरें रखी जाती है और अगर आपने इस लॉ को वायलेट किया तो आपको इसके लिए काफी महंगा फाइन चुकाना होगा, जो बढ़ते हुए 700 यूरो तक भी पहुंच सकता है। नंबर 2, वियर्ड लॉज इन कनाडा। कनाडा देश यूं तो कई चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन बात अगर यहाँ के अजीबोगरीब कानून की करे तो आप भी सोचेंगे कि भला ऐसे कानून कौन बनाता है। जैसे भारत में आपको पेट को पालने पर मनाही नहीं है, लेकिन यहाँ पेट्स के तौर पर अगर आपने किसी रैट को पाल लिया तो आपकी खैर नहीं। यही नहीं, ओंटारियो में तो लोगों को अपने गैराज को भी अपने अनुसार पेंट कराना अलाउड नहीं है। यहाँ पर्पल कलर का गैराज पेंट करने पर सजा मिल सकती है। और तो और पब्लिक प्लेस पर आपका अपनी चोट से बैंडेज हटाना और सिक्कों में किसी भी चीज की पेमेंट करना भी मना है। बाकी नेशनल पार्क्स में लामा को लेकर जाना या पब्लिक प्लेस पर स्नेक लेकर जाना भी पूरी तरह प्रतिबंधित है। और इनमें से सबसे अजीब यह है कि रेडियो स्टेशंस को कम से कम 35% सॉन्ग्स कैनेडियन सिंगर्स के ही चलाने होते हैं। खास तौर पर सुबह और शाम के 6 बजे तक रेडियो स्टेशंस पर केवल कैनेडियन सिंगर्स का संगीत सुनने को मिलता है। अब आप ही बताइए, है ना कनाडा अजीबोगरीब लॉज का बादशाह। नंबर 1, बबल गम बैन इन सिंगापुर। अच्छा, बचपन में आपने भी कभी न कभी तो बबल गम से बलून बनाया ही होगा। बच्चों में तो ये आदत अधिकतर होती है, लेकिन सिंगापुर के बच्चों को ये आदत कभी नहीं लग सकती। या यूं कह लीजिए कि यहाँ के लोग बबल गम के टेस्ट से भी अनजान है, क्योंकि सिंगापुर जैसे बड़े देश में बबल गम बैन है। जी हाँ, अपनी क्लीनलीनेस के लिए पॉपुलर इस आइलैंड कंट्री को जरा भी बर्दाश्त नहीं कि कोई शख्स यहाँ किसी भी तरह की गंदगी करे, जिस वजह से च्युइंगम पर बड़ा फाइन लगाया गया है। कमाल है ना, इस देश में 1992 से ही च्युइंगम की सेल पर ही बैन लगाया हुआ है, लेकिन 2004 में इस लॉ में थोड़ी ढील दी गई, जिसके अकॉर्डिंग थेरेप्यूटिक, डेंटल और निकोटीन च्युइंग गम को डायरेक्टली डॉक्टर या किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से लिया जा सकता है। तो ये थे दुनिया भर के 10 ऐसे लॉज जिनके कोई सिर पैर तो नहीं, पर फिर भी लोगों को ये फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे भी इन छोटे मोटे लॉज के लिए कौन अपनी जेब ढीली करना चाहेगा। वैसे आपको इन सभी लॉज में सबसे ऑकवर्ड लॉ कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।